सन 1957 ब्रिटिश ओपन स्क्वॉश का फाइनल कुछ ही देर में खेला जाना था। एक तरफ 6 साल से नाकाबिले शिकस्त फातेह की बाज़गश्त हर तरफ सुनाई दे रही थी, तो दूसरी जानिब दुनिया की नजरें स्क्वॉश के नए चैंपियन को उभरते हुए देख रही थी। मुकाबला शुरू होते ही स्क्वॉश कोर्ट से रैकेट्स के स्ट्रोक्स और बॉल पर पड़ने वाली ज़रबों की जन्नाटेदार आवाजें और दोनों खिलाड़ियों के थिरकते कदमों की धमक पर शायकीन की सांसें थमी हुई थी। फिजा में तालियों की गूंजती हुई आवाजें हर उम्दा स्ट्रोक और पॉइंट पर खुलकर दाद दे रही थी। पहला गेम हाशिम खान ने 9-6 से जीता। पहला गेम हारने के बाद यकीनन रोशन खान को अपने सामने एक और शिकस्त दिखाई दे रही होगी, और शायद उसी लम्हे रोशन खान के जहन ने नाउ और नेवर का फैसला किया होगा। दूसरे गेम में रोशन खान ने हाशिम खान को 9-5 से शिकस्त देकर जीत का मजा लिया। स्क्वॉश कोर्ट में एक सनसनी सी फैल गई थी और तमाशाइयों की नजरें तीसरे शुरू होने वाले गेम पर थी। उस गेम में भी रोशन खान हाशिम खान के खिलाफ मुसलसल पॉइंट्स स्कोर करते रहे। और इस तरह ये तीसरा गेम रोशन खान ने 9-2 से जीतकर अपने रिवायती हरीफ हाशिम खान को परेशान कर दिया। नसरुल्लाह खान ने अपने दमकते चेहरे के साथ अपने छोटे भाई रोशन खान को शाबाशी दी और भरपूर हौसला अफजाई के साथ कोर्ट में दाखिल किया कि यही वो मौका है जिसका इंतजार हम बरसों से कर रहे थे। चौथा गेम शुरू हुआ और इस मर्तबा रोशन खान के ड्रॉप शॉट्स, तकनीक और बॉडी लैंग्वेज से जाहिर हो रहा था कि वो कोर्ट में जीत की ख्वाहिश नहीं बल्कि यकीनी जीत साथ लेकर आए। एक सख्त मुकाबले के बाद रोशन खान ने 9-1 से चौथा गेम जीतकर हाशिम खान की 6 साला ब्रिटिश स्क्वॉश की सल्तनत का खात्मा कर दिया। This was the only time Roshan has won the British Open and this was the only time Hashim has lost. रोशन खान साहब जो पहली मर्तबा और आखिरी मर्तबा जो एक ही ब्रिटिश ओपन जीते हैं वो 1957 में जीते हैं, जिसमें उन्होंने फाइनल में 4 गेम्स में हाशिम खान को हराया। रोशन खान दूसरे पाकिस्तानी थे जिन्होंने ब्रिटिश ओपन का फाइनल जीता।
उसी साल रोशन खान ने एक के बाद एक कामयाबियां हासिल की। इजिप्शियन ओपन चैंपियनशिप, ऑस्ट्रेलियन वर्ल्ड सीरीज, नेशनल प्रोफेशनल चैंपियनशिप। सन 1957 रोशन खान की जिंदगी का वो साल था जब वो अपने करियर की बुलंदी पर थे। रोशन खान की कामयाबियों की गूंज व्हाइट हाउस में भी सुनी गई। उस वक्त के अमरीकी सदर जॉन एफ कैनेडी ने रोशन खान को व्हाइट हाउस मदऊ किया। उसी मुलाकात में रोशन खान को अमरीकी शहरियत देने की पेशकश की गई, जिसे रोशन खान ने अपने वतन की मोहब्बत में शुक्रिया के साथ कबूल करने से इनकार कर दिया। तो अमरीकी जो सदर थे कैनेडी, उनसे मुलाकात हुई थी। तो पेंटागन के अंदर उन्होंने एक स्क्वाश मैच भी खेला और जो सारी चीज़ें रहीं, तो वहाँ पे एक जो तकरीब में उन्होंने कहा, जो प्रेसिडेंट थे जॉन एफ कैनेडी, उन्होंने रोशन खान और मुहिबुल्लाह खान को कहा कि आपके लिए खुली पेशकश है कि आप जो है वो यहाँ आ जाएं, यहाँ आके आप सेटल हो जाएं, यहाँ आप खेलें या जो भी आपकी जो है सिलसिला यहाँ आके वो कर लें। मुहिबुल्लाह सीनियर ने तो फट कहा कि जी मैं यहीं रहना चाहता हूँ। कहते गली कोई नहीं उसको उन्होंने अमेरिकन नेशनैलिटी दे दी ना, पासपोर्ट। लेकिन रोशन खान ने कहा नहीं, मैं पाकिस्तान में खुश हूँ। उन्होंने कहा कि नेवी ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, पाकिस्तान नेवी ने बहुत कुछ किया है और मुझे आगे ले जाने में, मेरे लिए मौके पैदा करने में, मुझे ब्रिटिश ओपन तक पहुंचाने में, तो ये नेवी के साथ जो है वो वफा नहीं होगी। तो उन्होंने पाकिस्तान में ही रहने को तरजीह दी। ब्रिटिश ओपन जीतने के बाद रोशन खान ने दुनिया की मुख्तलिफ स्क्वाश चैंपियनशिप्स में हिस्सा लिया। रोशन खान ने सन 1958 यूएस ओपन की जीत अपने नाम की। सन 1960 और 1961 में लगातार रोशन खान यूएस ओपन चैंपियन रहे। सन 1962 में कैनेडियन ओपन स्क्वाश चैंपियनशिप के भी फातिह करार पाए। इस दौरान रोशन खान ने सन 1960 का ब्रिटिश ओपन भी खेला और फाइनल में आजम खान से शिकस्त खा गए। सन 1961 में एक बार फिर ब्रिटिश ओपन में क्वालिफाई करने वाले रोशन खान मुहिबुल्लाह सीनियर से सेमीफाइनल में हार गए। अनफॉर्चुनेटली दूसरे साल फिर उनके घुटने में तकलीफ निकल आई और वो मेरे एक घुटने में, दूसरे में, तो वो फिटनेस उनकी नहीं रही कि वो खेल सकते। पहले से जारी घुटनों की तकलीफ ने अब रोशन खान को इस बारे में संजीदगी से सोचने पर मजबूर किया। इंग्लैंड के अंदर उन्होंने कहा कि जो स्पेशलिस्ट हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनको दिखाया जाए। वो भी एक बड़े मज़े की कहानी है। खातून जो डॉक्टर थी उनके पास गए हैं तो उन्होंने कहा कि मिस्टर खान आप अपना ट्राउज़र जो है वो नीचे करें, मैं ताकि आपके घुटने का जो है मुआयना करूं। उन्होंने कहा व्हाट, मैं मुसलमान हूँ और किसी गैर खातून के सामने तो ये मुमकिन ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मैं डॉक्टर भी हूँ। तो उन्होंने पूछा कि मैं अगर इसके ऑपरेशन कराता हूँ तो यानी मैं खेलने के काबिल रहूँगा आगे? तो उन्होंने कहा कि रिस्क है। रोशन खान साहब के जो प्रॉब्लम हुए घुटने के, तो वो फिर डिक्लाइन किसी भी खिलाड़ी का जो है वो तो फिर स्पोर्ट्स के अंदर आपको पता है इंजरीज और फिटनेस प्रॉब्लम वो उसको परेशान करते हैं। तो रोशन खान साहब के साथ भी यही हुआ कि 1963 में आके फिर वो आखिरी बार जो है वो खेले थे सेमीफाइनल और उसके बाद फिर उनका करियर ख़त्म हो गया। 3 अगस्त सन 1977 के दिन रोशन खान के बड़े भाई नसरुल्लाह खान बर्मिंघम में इंतकाल कर गए। रोशन खान के हर मुश्किल वक्त में हमेशा उनके साथ खड़े रहने वाले नसरुल्लाह खान का दुनिया से जाना रोशन खान के लिए बहुत बड़ा सदमा था। He was obviously crying. रह के ख्याल आता होगा उनको। तो जब हम कभी कभी बैठा करते थे आपस में, तो अंकल रोशन फिर मुझे किस्से सुनाया करते थे वालिद साहब के कि भैया ने ये किया, भैया ने वो किया। तो तकलीफ तो उनको होती होगी, आंसुओं पर तो ऑब्वियसली आप मैच्योर होते हो तो काबू कर लेते हो, लेकिन जो तकलीफ दिल में होती है वो तो वही शख्स जानता है। अपने भाई को खो दिया इस तरह से, और वो भाई जिसने ऑब्वियसली उनके साथ बड़ी मेहनत की और उनको एक ऐसे मकाम पर लेके आए कि जो कि बहुत बड़ा नाम बन गए थे बाद में, और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह उनका बड़ा नाम है। Nasrullah Khan as a coach has done so much for his family, for his brother, for Barrington, for Pakistan, for squash. और उस शख्स को तो लोग अभी भी याद करते हैं as a supreme coach.
ट्रैजिक हीरो रोशन खान की आजमाइश का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ था। अपनी रिटायरमेंट के बाद रोशन खान ने अपनी सारी उम्मीदें अपने बड़े बेटे तोरसम खान से लगा ली थी। तोरसम खान तेजी से स्क्वॉश की दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी बनकर उभर रहे थे। Torsam was a beautiful squash player and he was in top 10, but fitness wise he was not fit. 71 में Torsam इंग्लैंड आया। जब इंग्लैंड आया तो मैंने देखा उसका वेट पुट ऑन था काफी। वालिद साहब के पास लेके गए बर्मिंघम में, उस वक्त हमारे वालिद साहब थे कोच। तोरसम को फिट कराया वालिद साहब ने, मैंने, हम, मेरे भाई अमान ने। तोरसम खान के खेल को देखते हुए दुनिया स्क्वॉश की माहिरीन की राय थी कि एक और खान स्क्वॉश की सल्तनत पर हुक्मरानी करने वाला है। तोरसम खान वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप 16 में थे और लीडिंग प्लेयर थे। फिर जो स्क्वॉश की बैनुल अक़वामी एसोसिएशन है ISPA, उसमें ये आला ओहदे पे थे। स्क्वॉश की प्रमोशन के लिए जो प्लेयर्स एसोसिएशन बनी हुई है उसमें उनका रोल बड़ा इम्पोर्टेंट होता था। तो रोशन खान को तोरसम खान में नज़र आ रहा था कि वो आगे जाएंगे, परफॉर्म करेंगे, उससे यकीनन जो है हमारे हालात भी बेहतर होंगे। रोशन खान बहुत खुश थे जब तोरसम खान स्क्वॉश की दुनिया के 13वें नंबर तक जा पहुंचे। रोशन खान को पूरी उम्मीदें थी कि तोरसम खान जल्द ही वर्ल्ड ओपन का फातेह बनकर उनकी लेगेसी को आगे बढ़ाएंगे। 28 नवंबर सन 1979 का दिन रोशन खान के लिए एक दर्दनाक खबर लेकर आया। वो मैच बड़ा मतलब कांटे का मैच था। मतलब न्यूजीलैंड का एक प्लेयर था नेविन बार्बर, वो बहुत टफ मैच था। एक दूसरे पर जो है वो मतलब बॉडी का इस्तेमाल और वो बड़ा एक रफ टफ वाला मामला चल रहा था। ऑल ऑफ सडन वो कोलैप्स हो गए और डॉक्टर को बुलाया, वहीं ऑडियंस में से देखा उसने कहा कि ये तो अटैक है। जेफ हंट का फोन मेरे पास आया, जो कि वर्ल्ड चैंपियन था उस वक्त ऑस्ट्रेलिया का। उसने मुझे फोन किया, उसने कहा ये एक्सीडेंट हो गया, ऐसा ऐसा हुआ है, तो ही इज नॉट गोइंग टू सर्वाइव। रोशन खान को इस खबर ने तोड़ कर रख दिया। उनकी उम्मीदों का मरकज उनका बेटा स्क्वॉश कोर्ट में अपनी जान की बाजी लगा बैठा। तो उससे बड़ा धचका क्या होगा किसी मतलब वालिद के लिए या पेरेंट्स के लिए कि वो जवान बेटा जो है जिसको वो मतलब कुछ देर पहले वो मतलब हो कि भाई इनका बेटा खेल रहा है और खबर आ जाए कि अब वो वेंटिलेटर पे। डॉक्टर ने मुझसे कहा कि ही इज ऑन द मशीन बट इज नॉट गोइंग टू सर्वाइव, तो इजाजत दे हमें कि हम मशीन ऑफ कर दें। मैंने कहा ये तो मुझसे नहीं हो सकता भाई, ये तो बहुत बड़ी क़यामत टूट पड़ी हम पे, और मैं कैसे इजाजत दे दूं कि आप मशीन ऑफ कर दें। मैंने कहा आप उसके वालिद को फोन करें। मैंने उनको नंबर दिया कि अंकल रोशन से बात करें, ही इज द वन टू अलाउ दैट। एक बाप के लिए वो लम्हा किस कदर कर्बंगेज होगा जब वो अस्पताल के वेंटिलेटर पर अपने बेटे को जिंदगी भर के लिए जुदा होने के परवाने पर दस्तखत करे। उन्होंने अंकल रोशन को फोन किया, अंकल रोशन को समझाया, तो अंकल रोशन ने कहा अच्छा ठीक है, एंड दैट्स हाउ दे टुक द मशीन ऑफ। एंड तोरसम की जो मौत थी ना, उसने इनको हिला दिया था। सच्ची बात है कि वो हमें पता है कि उसके बाद वो बिल्कुल एक अपने होल में, जिसको कहते हैं ना बंद हो जाना, और तकरीबात में भी वो नहीं, वो अपनी दुनिया में मगन। उससे उस वक्त वो निकले हैं कि जब जहांगीर मतलब सामने आए, जीतना शुरू किया, तो उसके बाद फिर सारी चीज़ें हुई। रोशन खान की जिंदगी में जहां दुख, सदमे और गम की परछाइयां थीं, वहीं कामयाबियों, खुशियों और कारनामों के उजाले भी थे। रोशन जो थे वो बहुत ही अफसरदा थे। उन्होंने कहा मैं नहीं चाहता कि जहांगीर स्क्वॉश खेले, क्योंकि मैंने एक बेटे को खो दिया है, मैं दूसरे बेटे को नहीं खोना चाहता। लेकिन मैंने उनको समझाया, मैंने कहा चाचा ऐसा ना करें, आप खुद भी देखे तकलीफों से गुजरे हैं, आपने अचीव किया है वो सब कुछ। अब जो भी काम रह गया है अधूरा तोरसम का, मैं उसको पूरा करूंगा। रहमत ने कहा कि नहीं, इसको इंग्लैंड आप मुझे इजाजत दे दें, मैं इसको इंग्लैंड ले जाता हूँ। नूर खान ने हमको ऑफिस में बुलाया और बातें हुई, तो उसने कहा अच्छा रोशन तुम क्या चाहते हो?
रोशन अंकल ने कहा मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा मेरे भतीजे के साथ जाए। कहता है ओके। एयर मार्शल नूर खान ने रहमत खान को ये कहा कि आपके पास 3 साल हैं, 3 साल में अगर आप इनको चैंपियन बना देते हैं तब तो ठीक है, वरना आप यहाँ पे आके कौम के सामने जवाब दे होंगे। मैं चुप, क्या कहता, लेकिन मैं उससे कोई डरा वरा नहीं उस चीज से। मैं खुश ये हुआ कि वो मान गया। तो ये चैलेंज था, वो ले गए वहाँ पे, मतलब उनको ट्रेन किया, सब चीज़ें हुई और उसके बाद जहांगीर ने अपनी मेहनत और जो एक वो थी लगन और फिर सबसे बड़ी बात थी कि उनको वो भाई जो थे तोरसम, वो इनको देखना चाह रहे थे चैंपियन। जब मैंने उसको रोते हुए देखा, मैंने तोरसम की तस्वीर उसके बेड साइड कैबिनेट पे रखी और मैंने कहा जहांगीर देखो, तोरसम ये चाहता था कि तुम वर्ल्ड चैंपियन बनो। अब अगर तुम ये करना चाहते हो तो फिर आंसू पोंछ दो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम मिलकर इस ख्वाब को पूरा करेंगे और जिस दिन ये ख्वाब पूरा होगा हम वो ट्रॉफी लेकर तोरसम की कब्र पे जाएंगे। जहांगीर खान जो डिफरेंशिएटर था वो था तोरसम का इंतकाल। दैट टुक हिम टू अ डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर ऑफ कमिटमेंट। जहांगीर ने जो फतुहात शुरू किए हैं तो जीतता चला गया और फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप में जहांगीर ने 1981 में जेफ हंट को पहली मर्तबा वर्ल्ड चैंपियनशिप में मारा और वर्ल्ड चैंपियन बना। इत्तफाक देखें कि 28 नवंबर 1979 तोरसम खान की डेथ हुई थी और ठीक 2 साल बाद, और वही तारीख है 28 नवंबर 1981 1981 जब जहांगीर पहली मर्तबा वर्ल्ड चैंपियन बने, जेफ हंट को हराया और हम वो ट्रॉफी लेकर तोरसम की कवर पे आए। जहांगीर खान की जीत रोशन खान की जिंदगी में उम्मीद बनकर आई और एक बार फिर रोशन खान ने जहांगीर में तोरसम को पा लिया। जहांगीर की फतूहात पर रोशन खान खुलकर जश्न मनाते थे। जहांगीर जो भी टूर्नामेंट जीतते थे तो रेडियो पाकिस्तान पे फ़ोन आता था, तो ऑपरेटर जो है वो हमें, हमारे जो प्रोड्यूसर का कमरा होता था वहाँ पे वो फ़ोन मिलाता था। कहने लगे कि रशीद भाई आपके लिए कॉल है। मतलब किसकी कॉल है? कहने लगे रोशन खान साहब बात करेंगे। तो वो कहते थे कि जहांगीर जो है आज मैनन कप जीत गया है, और वो इतने पैशनेट थे अपने बेटे की कामयाबियों पे और इतने खुश होते थे जैसे एक बच्चा होता है ना जिसको खिलौना अगर मिल जाए और वो जिस पे खुशी का इज़हार करता है, वो उस तरह मैंने उनकी फीलिंग्स देखी हैं। स्क्वाश में रोशन खान की खिदमात पर हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें सन 1960 में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा। पाकिस्तान नेवी ने रोशन खान के नाम पर कराची में एक बैनुल अक़वामी मयार का स्क्वाश कॉम्प्लेक्स तामीर किया जो RKJK रोशन खान जहांगीर खान के नाम से दुनिया भर में मशहूर है। वेरी हम्बल मैन, ग्रेट डील ऑफ ह्यूमिलिटी। मेरी उनसे मुख्तलिफ रूपों में मुलाकात होती थी। एक तो जब मैं चैम्पियनशिप कोर्ट में होता था या किसी डिनर पे, तो वहाँ वो एज अ वर्ल्ड चैम्पियन, फॉर्मर वर्ल्ड चैम्पियन होते थे। दूसरी मेरी उनके साथ मुलाकात होती थी जब मैं रोशन खान जहांगीर खान स्क्वाश कॉम्प्लेक्स कभी जाना होता था। अक्सर वहाँ वो अपनी नमाज की टोपी पहन के बड़े इनकॉन्स्पिक्युअस अंदाज में बैठे होते थे। अखरोट होता है ना, अखरोट की मिसाल है, वो रोशन खान पे जो है सादिक आती है। तो रोशन खान का भी यही था कि जो उनके करीब रहे उनको पता है कि वो रोब दबदबा अपनी जगह है, वो उनकी शख्सियत में एक भारी भरकम शख्सियत थी, लेकिन अंदर से वो सॉफ्ट थे। स्क्वाश के ये अजीम हीरो, जिसे ट्रेजिक हीरो के नाम से भी याद किया जाता है, 6 जनवरी सन 2006 में कराची में इंतकाल कर गए। 2006 जनवरी रोशन खान साहब का इंतकाल हुआ था। मैं मक्के में था, हज हो गया था। मुझे अभी भी याद है कि मैंने वहाँ से फ़ोन किया था जहांगीर खान को। मैंने कहा जहांगीर भाई बड़ा अफसोस हुआ वालिद के आपके इंतकाल पे। तो उनका ये जवाब था कि तुम ऐसी जगह पे हो तो उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करना। He was a good father, he was a good player,
He was a hero of Pakistan, Uncle Roshan, a fantastic player. We love him. We will always remember him, a great legend, pride of Pakistan and pride of our family. हमेशा मैं एक बात कहता हूँ कि जहांगीर खान को और उसके कारनामों को जानने के लिए आपको रोशन खान को जानना ज़रूरी है।